जी बिल्कुल, कराची में कुछ देर की बारिश ने और तेज़ हवाओं के बायस कराची को जलथल कर दिया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर से टावर जाने वाले एक अहम शाहराह पर, और मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोल जो है वो अपनी जगह से बिल्कुल उखड़ चुका है। तेज़ हवाएं इस कदर थी कि ना सिर्फ इस जगह पर बल्कि मुख्तलिफ जगहें हैं जिनमें लांढी नूर मंजिल, ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक कदीम दरख्त वो गिरा है। एमेजिना रोड के मुख्तलिफ जगहों पर यह बताया जा रहा है कि वहाँ पर छतें भी गिरी हैं, पेनाफ्लेक्स से गिरने के वाकयात रोनुमा हुए हैं, सोलर पैनल से गिरने के वाकयात रोनुमा हुए हैं। और बारिश के बाद ये देखा जाता है कि रिवायती तौर पर जो शाहराहें हैं उन पर पानी जमा हो जाता है, और इस शाहराह पर भी ये देखा जा रहा है कि इस वक्त पानी जो है वो जमा है। ये सही तरीके से यहाँ से ड्रेन नहीं हुआ है क्योंकि आज बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, तेज़ हवाएं ज़्यादा थी जिसकी वजह से तबाही ज़्यादा हुई है। लेकिन फिर भी पानी इस वक्त शाहराह पर मौजूद है। लेकिन यहाँ से इस शाहराह की यहाँ पर मौजूद जो पानी है इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। यहाँ से ट्रैफिक की रवानी जो है वो बिल्कुल इस वक्त जारी है। लेकिन मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कराची के जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बोटल नेक्स हैं जहाँ पर पानी आकर रुकता है वहाँ पर अभी भी मुकम्मल ड्रेन नहीं हुआ है। जी, कराची में तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से जो है अब तक 16 अफराद जहाँ बाक हुए हैं, 2 ख़वातीन समेत 16 अफराद जहाँ बाक हुए हैं। बल्दिया के अंदर ज़्यादा डेड बॉडीज़ हुई हैं। ये दीवार एक गिरी है जिसके नतीजे में 11 अफराद जहाँ बाक हुए। अब कोरंगी के अंदर एक शख्स जो है वो दरख्त गिरने से जहाँ बाक हुआ, जबकि लांडी काला पानी का एरिया है वहाँ पर मियाँ बीवी जो है वो छत गिरने से जहाँ बाक हुए। इसी तरीके से अगर हम क्लिफ्टन की बात करें तो क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी लाइसेंस ब्रांच के करीब दरख्त गिरने से 2 अफराद ज़ख्मी हुए और एक खातून जो है वो जहाँ बाक हुई। तो पूरी कराची में अब तक जो है वो 16 अफराद जहाँ बाक हो चुके हैं और 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। मलीर के अंदर एक इलाका है यारू गोट का, वहाँ पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जहाँ बाक हुआ। मज़ीद इतलाएँ मौसूल हुई हैं, कहीं साइन बोर्ड्स गिरे हैं, कहीं पर जो है वो दीवार गिरी है, लेकिन उनमें ऐसा था कि जानी नुकसान नहीं हुआ। बल्दिया के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ जिसमें 11 अफराद जहाँ बाक हो चुके हैं। ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ, किस क्या दीवार थी वो थोड़ा बता दिएगा। कोई रेस्क्यू अगर वर्कर वहाँ पर रेस्क्यू कर रहा था आपका? हाँ, ये बताया ये जा रहा है कि ये बारिश और तेज़ हवाएं जब ये चली तो लोगों ने अपने बचाव के लिए एक दीवार के करीब आए, वो शायद उन्होंने सहारा लिया कि यहाँ सेफ रहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वही दीवार जो है वो उन पर गिर गई जिसके नतीजे में ये 11 अफराद जो है वो दीवार तले दब कर जहाँ बाक हुए। वहीं के रिहायशी थे? हाँ, ये बिल्कुल, ये बल्दिया मवाजकोट के रिहायशी हैं। अरे कोई पठान है, कोई बलोच है, मिक्स लोग आबादी है, तो वहाँ मिक्स आबादी। इस साइड पे आबादी सी, बीच में रोड जा रहा है, गली है जो रोड है, पीछे एक्सचेंज है, मदीना ठाणा में साथ में ठाणा है, कॉलोनी है कच्ची, कोई आरसीसी मकान है, कोई ब्लाकों वाले मकान है, कोई है। तो ये जो बीच में रोड है, हवा तेज चली है, चादरें भी हैं, कोई ऊपर से ब्लाक गिरते हैं। तो वो अपने बचाव के लिए जो मर्द जो थे ना, वो सारे बड़े छोटे जो थे 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, 45 साल के, सारे रोड दीवार है लंबी है बनी, उसी लंबी दीवार का सहारा लेकर उधर खड़े हो गया। हवा तेज सी, वो जैसे उधर खड़े बारिश के दौरान जो तेज बारिश हुई, हवा भी है, फिर दीवार उनको पे गिर गई, उनको निकलने का मौका नहीं मिला, वहाँ ही नाक हो गए। जब हमारे को पता लगा वहाँ से हमने सारे निकाले, फिर वहाँ से निकाल के फिर सिविल में ले। अच्छा, ये बताइएगा जो आबादी थी वहाँ की कोई छतें वगैरह नहीं, वहाँ जो करीब जहाँ से हम ये पॉइंट से लेके आए ना, ये हादसा लेके, वहाँ कुछ भी नहीं और नहीं हुआ, यही हादसा हुआ बड़ा। और लोगों ने इस वजह से लिया था कि उस तरफ जी 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 हवा ये बड़ी दीवार सी, हवा ये इधर मकान है, बीच में रोड गली जा रही, जैसे बाले की गली होती है, पूरा रोड से 10-20 फुट का। जी, नाम क्या सर आपका? मोहम्मद अशरफ। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश के बाद ये देखा गया कि शहर जल थल हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों में कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, किस जगह पर कितना बड़ा वाक़या पेश आया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ईदी की जानिब से एक तर्जुमान अमीन साहब। हमसे हम पूछेंगे किन इलाकों में वाक़यात रोनुमा हुए हैं, किस तरह रोनुमा हुआ है। और बल्दिया का अब एक अफसोसनाक वाक़या देखा गया जिसमें तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद जो है वो जहाँ भाग हुए हैं। ये तमाम तफसीलात थोड़ी सी आगाह कीजिएगा। अच्छा, ये बारिशें और तेज़ हवाओं का सिलसिला जब कराची में चला तो ईदी एमरजेंसी नंबर 115 पर ये इतलात मौसूल हुई। बल्दिया के अंदर दीवार गिरने का वाक़या पेश आया। बताया ये जा रहा है कि ये किसी कंपाउंड की दीवार थी, उसके करीब जो है वो लोग जमा हुए या वहाँ मौजूद थे।
ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये दीवार उन पर गिरी जिसके नतीजे में 11 अफराद जहाँ बाक हुए। ये ऑपरेशन मुश्किल इसलिए था, अंधेरा था, वहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। एम्बुलेंसेस जो थी वो छोटी एम्बुलेंसेस अक्सर ऐसा था कि वो पानी में जाकर बंद हो रही थी। बड़ी एम्बुलेंसेस को वहाँ फराम किया गया, मैयतों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले की जा रही हैं। 6 के करीब ऐसी मैयतें हैं जिनकी शनाख्त हाल ना हो सकी है, जो शायद ईदी सरखाने मुंतकिल होंगी। कोरंगी के अंदर दरख्त गिरने से एक शख्स जो है वो जाँ बाक हुआ। इसी तरीके से लांडी काला पानी में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बाक हुए। अगर हम क्लिफ्टन की बात करें तो क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में भी दरख्त के गिरा है, जिसमें 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि एक खातून जो है वो दबकर नीचे जाँ बाक हुई थी। तो ये वाक़यात हुए हैं। कोई आसमानी बिजली से भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ? हाँ बिल्कुल, एक आसमानी बिजली मलीर यारू गोट के करीब बताया जा रहा है कि आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जो है वो जाँ बाक हुआ, जिन्हें जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। ये सिलसिला थमा है रिपोर्ट होने का वाक़यात का, या अभी भी मुख्तलिफ इलाकों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं हादसात की? 115 पर ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि कहीं पर जो है वो तेज़ हवाएं चल रही हैं और पानी जमा है, लोग फंसे हुए हैं, इस तरह की इतलात आ रही हैं। टीमें हमारी मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रही हैं, लेकिन मज़ीद कैजुअल्टीज़ अब रिपोर्ट नहीं हो रही। जो मैयतें थी वो तकरीबन 16 के करीब काउंट हुई हैं पूरी कराची में बारिशें और तेज़ तूफ़ानी हवाओं की वजह से। ये वाक़यात हैं जो कराची में बारिश के बाद रोनुमा हुए हैं, और आवाम से हुकूमती सतह पर भी अपील की जा रही है कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, क्योंकि जो बॉटल नेक्स हैं शाहराहों पर, वहाँ पर पानी आकर जमा हो जाता है, जिसके बाइस काफ़ी परेशानी होती है वहाँ पर ट्रैफिक उतारने में भी। जी।